गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, चोर है, चोर है, क्या लग रहा है कब तक ये चलेगा प्रदर्शन? देखिए, सहारा प्रबंध तंत्र जिसके यहाँ के प्रबंधक पीयूष बंका जी हैं, उनका कहना है कि कंपनी प्रबंधन के पास पैसा नहीं है, इसलिए सहारा को बंद कर रहे हैं। ये आज 1 महीना पहले की बात है। लिखित में कोई नोटिस नहीं दी गई और सबसे रिजाइन मांगा जा रहा है। रिजाइन भी किस शर्त पे कि आप 3 महीना का जो आपकी पिछला जो सैलरी बकाया वो ले लीजिए और 1 महीना का नोटिस पीरियड का हम दे रहे हैं, आप रिजाइन ले लिए। कई लोगों से ज़बरदस्ती इन लोगों ने रिजाइन लिया भी, इसलिए कह करके कि अब आपका ख़त्म हो गया, आप रिजाइन दीजिए, नहीं तो कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। तो जो आदमी भुखमरी के कगार पे है वो मजबूरी में अपना रिजाइन दे करके और पैसा लेकर के अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और उनकी शिक्षा दीक्षा करा रहा है। यहाँ तक कि अभी आपके सामने जितने कर्मचारी हैं, इनमें से लगभग 50 से 60 लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया है। उसके अलावा इसी कंपनी में अभी ये जो सामने पीछे दरवाज़ा खुले देख रहे हैं, उस अपने चैम्बर में पीयूष बंका बैठे हुए हैं, अकाउंट के सेक्शन के लोग बैठे हुए हैं, कुछ 4th क्लास के एम्प्लॉय बैठे हुए हैं। 10 से 15 एम्प्लॉयों को लगातार उनकी सैलरी दी जा रही है। अभी पिछले महीना दी गई, उसके पहले भी दी गई, सारी सैलरी दी जा रही है, लेकिन जो अन्य कर्मचारी बैठे हैं उनको नहीं दी जा रही है। आखिर इस तरह का भेदभाव क्यों किया जा रहा है और कहाँ से भेदभाव ये कि सिर्फ यहाँ के प्रबंधन की मनमानी है। मनमानी इस मामले को लेकर के है, चलाना है नहीं। और अभी 2-3 दिन के अंदर इनकी मीटिंग होने जा रही है, संवाददाताओं की मीटिंग होने जा रही है, जिनका लाखों रुपए का बकाया, हम लोग का बकाया, हम लोग तो सबसे निरीह कर्मचारी हैं, हम लोग का जो पैसा बकाया है उसको भी नहीं दिया जा रहा। हम लोग तो यही चाह रहे हैं भाई हमारा पैसा दीजिए, आप इसको बंद कर दीजिए, बेच दीजिए, चाहे इसको कुछ भी कर दीजिए, लेकिन हमारा पैसा दीजिए, हमारा पैसा दीजिए। और इतना एक आदमी का अगर मजेठिया वेज बोर्ड लगाया जाए तो मिनिमम 8 से 10 लाख रुपया मिनिमम है, अगर मजीठिया वेज बोर्ड लगाया जाए तो। आखिर कब तक ये कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, इनकी मनमानी है, जब मन कहे तब आ रहे हैं और ऐसे ही चले जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कर्मचारी चूतियां हैं, बुर्बक हैं, ऐसे चुपचाप बैठे, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। अभी डीएलसी के यहाँ से 2 महीने के सैलरी के बिहाफ पे आरसी कट चुकी है। बावजूद इसके यहाँ से जो है लाखों रुपए का जो स्क्रैप है, जो कबाड़ है, वो बेचा जा रहा है। अभी गाड़ी आई थी वो भी ले जाने के लिए बता रहा कि हमसे एडवांस पेमेंट ले लिया गया है इसका। तो बताइए, आपके पास पैसा नहीं कर्मचारियों को देने के लिए और आप ऐश भोग रहे हैं, 2-2, 3-3 गाड़ी लेकर के चल रहे हैं और मौज कर रहे हैं। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप जो मन कहे वो करेंगे। अरुण त्रिपाठी। माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है पत्र दिया है और इसके पहले भी डीएलसी महोदय ने जो है आरसी जारी किया। उसी के आगे की कार्रवाई को लेके डीएम साहब से हम लोग मिले और डीएम साहब ने भी आश्वासन दिया, ठीक है इस पर मैं कार्रवाई करूंगा। इसको लेके, जबकि हम लोग की लड़ाई आज से नहीं कई वर्षों से है और इस समय हम लोग इतना संकट में जूझ रहे हैं कि इसका कोई हद ही नहीं है। जबकि यहाँ का सहारा प्रबंध तंत्र जो है एकदम लोकतंत्र, एकदम आजाद है, वो जैसे चाहे वैसा कर रहा है, जो चाहे वैसा कर रहा है अपने हिसाब से। लेकिन हम लोग को तनख्वाह के लिए उनके पास पैसे नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के जो हमारा गेट है, गेट पे ताला भी बंद किया जा रहा है। जबकि एक वक्त था कि जब अंग्रेजों का हुकूमत था हमारे देश में, उस वक्त जो है यहाँ तो पानी तक रोक दिया जा रहा है पीने के लिए, और यहाँ अंदर जाने के लिए भी यहाँ के प्रबंध तंत्र अंदर है, लेकिन उनके ऊपर कोई सेहत का असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब हम लोग चौथा स्तंभ कहे जाते हैं, चौथा स्तंभ का मतलब ये है कि हम लोग धराशायी हो गए हैं और इस समय जंजीरों में जो है जकड़ दिया गया है। ये कैसा जो है लोकतंत्र है? अब हम लोग स्वतंत्र कहाँ है? हम तो जो है जंजीरों में जकड़ दिया गया अंग्रेजों की तरह। लेकिन यहाँ के प्रबंध तंत्र पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वेतन को लेके हम लोग कई सालों से जो है वेतन को लेके जूझ रहे हैं। अब किसी का यहाँ पे मान लिया मेरा 35 लाख बकाया है, तो इनका दबाव यह है कि आप जो है 1 लाख रुपए मतलब आप 4 से ले लीजिए, आप रिजाइन दीजिए। तो क्यों ऐसा किया जाए जबकि हमारा भुगतान पूरा किया जाए? अब 35 लाख जो हम छोड़ के हम 1 लाख रुपए देकर जहाँ पे रिजाइन लोग दिए भी है मजबूरी में, क्योंकि वो एकदम भुखमरी के कागार पे है। बहुत सारे हमारे भाई है, साथी है, ये पूर्ण रूप से तानाशाही है। वही करे जो अंग्रेजों ने नहीं किया वो यहाँ के लोगों ने कर रहा है। अब इससे ज्यादा क्या कहा जाए। लेकिन यहाँ के प्रबंध तंत्र जो है
ये गाड़ी है और 3 ड्राइवर लेके चल रहे हैं। आज तक कभी आप लोगों ने सुना है ऐसा? यहाँ तक कि हमारे जो माली है, साथी हमारा है, वो भी उनके घर तक जाके काम कर रहा है और वहां भी ना एक कप चाय ना पानी, मतलब कुछ भी वो नहीं है। इनका ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। जबकि हम लोग ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक कि अब जो है रद्दी जो बेच रहे हैं, यहाँ पे जो कबाड़ बेचा जा रहा है, कबाड़ का रुपया कहाँ जा रहा है? लाखों रुपए का कबाड़ बेचा गया, लेकिन आज तक हम लोग को तनख्वाह क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर किस लिए किया जा रहा है? भाई डीएम साहब ने तो आश्वासन दिया है कि ठीक है, मैं इस पर जो है हम जो है दिखवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, इसके लिए आगे कार्रवाई किया जाएगा। जिलाधिकारी से आप लोग की मुलाकात हुई है, आश्वासन जो मिला है उससे कितने संतुष्ट हैं? आश्वासन से तो प्रशासन तो डीएम को संतुष्टि नहीं है, क्योंकि प्रशासन अगर चाहे तो 1 मिनट में मसला हल हो सकता है। लेकिन ये इतना बड़ी कंपनी है कि ये प्रशासन से मिली हुई है, प्रशासन भी उन्हीं की मदद कर रहा है, क्योंकि इतना 1-2 लोग नहीं हैं, हजारों लोग हैं और सब का करीब 30 लाख, 35 लाख, 20 लाख, 10 लाख बकाया है, किसी का 80 लाख है, किसी का करोड़ है। लेकिन प्रशासन के भी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा है, बस ये कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। बीतता जा रहा है, अब हम लोग का क्या नाम है, समझ से बाहर है कि अब हम लोग क्या करें। लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ऊपर वाले के ऊपर अपना छोड़ दिए। अभी क्या चाह रहे हैं? अभी तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बकाया मिले, हम लोग अपने घर जाएं, ये जो चाहे वो करें। जिस तरह से इनका बात है। अभी आप लोग सभी लोग मिल करके माननीय डीएम महोदय के वहां गए थे। यहाँ रातों में चोरी छिपे इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सामान को बेचा जा रहा है। ये क्या है लोकतंत्र में भैया? ये चौथे स्तंभ हैं जिनकी मां मर गई हैं। वो पैसे के लिए, एक पैसे के लिए ब्रह्मभोज कैसे होगा? और आप बेच करके अपना ऐश कर रहे हैं। ये ऐश नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए कोई लड़ाई लड़ने के लिए प्रेस क्लब तैयार है, हर स्तर पे जो है जाने के लिए।